नाम है इस पहाड़ का नाम आयर नहीं आयर आयर इसका नाम है जबल आयर। और इसके पीछे की तरफ मक्का का रास्ता है। इस वक्त हम लोग जुनूबुल मदीना में हैं, यानी यहाँ से मक्का बहुत नज़दीक है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के पास पहुँचे तो ये पहाड़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं हाथ की तरफ था। दाएं हाथ की तरफ कुछ नहीं था, एक रास्ता था। दाएं हाथ की तरफ वादी रानूना चलती है जो यहाँ से बहुत नज़दीक ही है। मस्जिद जुमा देखी आप लोगों ने, मस्जिद जुमा वादी रानूना पे है। वादी रानूना ये मदीना मुनव्वरा को दो हिस्सों में तकसीम करती है। वादी रानूना का दायां हिस्सा हर्रा शर्फिया कहलाता है और बायां हिस्सा हर्रा गरबिया कहलाता है। तो इस वक्त हम लोग कुबा में हैं। कुबा में नहीं है बल्कि उसबा नाम के इलाके में है। कुबा से पहले वो इलाका पड़ता है उसबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस पहाड़ के पास से गुजरे, जबल आयर के पास से, तो ये आयर पहाड़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं हाथ की तरफ था। होना ये चाहिए था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा जाते इस पहाड़ से। जब सीधा जाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी अकीक देखिए आप लोगों ने जो जामा मस्जिद के सामने वादी अकीक, जब मीकात का जो इलाका है, मीकात का जो इलाका वहाँ से तकरीबन वादी अकीक मिलती है। वादी अकीक बहुत दूर से आती है, लेकिन मीकात से लेकर जो मदीना के बाहर तक जाती है उसका नाम है वादी अकीक। होना ये चाहिए था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी अकीक से सीधा इस वक्त तकरीबन जो सूख खुदार के पीछे वाला हिस्सा है वहाँ तक आते और फिर वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी आते यानी मदीना आते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कायद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का हुक्म नहीं दिया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से राइट में चले, राइट में चल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में आ गए, उसबा में आ गए। तो ये जो पहाड़ है यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन पैदल चलते हुए सहाबा इकराम इसी के आसपास कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने वो रिवायत सुनी होगी कि सहाबा इकराम रोज़ सुबह के वक्त तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार करते थे। हर्रा की तरफ जाते थे, जब सूरज की तपिश ज़्यादा होती थी तो वापस आ जाते थे। तकरीबन ये जो इलाका है हमारे सामने का इलाका, अगर आप यहाँ से निकलेंगे, ये गाड़ियाँ जा रही हैं तो ये आपको तरीक़ुल हिजरा पे लेकर जाएगा। और तरीक़ुल हिजरा पे जब आप खड़े रहेंगे तो आपको सामने हदीक़ा मलिक फ़हद नज़र आएगा। आप टंकी देख रहे हैं, ये टंकी जो लोग सैयारात वाले हैं, गाड़ी जो इस्तेमाल करते हैं, वो समझ रहे हैं कि ये टंकी के सामने जो है हदीक़ा मलिक फ़हद है। तो यहाँ से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पहुँचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहा जाता है कि इसी जगह पे खड़े रह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया था। और वो जो बहुत मशहूर रिवायत है तला अल बद्र अलैना, वो जगह वो यहीं गाई गई थी। जो बच्चे थे और जो ख़वातीन, उन्होंने यहीं गाया था। अलबत्ता इस रिवायत के बारे में मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन में बहुत इख्तिलाफ है कि ये रिवायत सही है या सही नहीं है। मुहद्दिसीन के नुक़्ते नज़र से ये रिवायत ज़ईफ़ है और इसलिए इस सिलसिले में बहुत इख्तिलाफ है। इस रिवायत के सिलसिले में हमारे उस्ताद शेख अनीस बिन ताहिर इंडोनेसी, उनकी एक मुस्तकिल किताब है इस मौजू से मुताल्लिक़, तला अल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदा। लेकिन जो इसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, सनियातुल वदा, सनिया अरबी ज़बान में सनियात की जमा है और सनिया कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी जगह को, पहाड़ों के दरमियान वाले रास्ते को। अगर आप मस्जिद कुबा से इस पूरे इलाके में चलेंगे तो आपको ये पूरा इलाका आज भी बेतरतीब नज़र आएगा ऊपर से नीचे तक। हो सकता है आप लोगों ने मुशाहिदा किया हो, जब आप अभी मस्जिद कुबा से आए हैं तो मस्जिद कुबा की ज़मीन का लेवल क्या है और यहाँ जब आप खड़े हैं तो आपकी ज़मीन का लेवल क्या है, नीचे की ज़मीन का लेवल क्या है। और आप यहाँ से पूरा हदीक़ा मलिक फ़हद जाएंगे तो हदीक़ा मलिक फ़हद भी आपको ऊपर नीचे पूरा बेतरतीब नज़र आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ इस्तक़बाल किया गया। तला अल बद्र अलैना वगैरह, यहाँ रिवायत तला अल बद्र अलैना वगैरह, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया। यहाँ से हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से दाएँ तरफ मुड़े। जब आप दाएँ तरफ मुड़ेंगे तो आज भी आप यहाँ से जब दाएँ तरफ मुड़ेंगे तो इस हिस्से में आएंगे। यहाँ से उतर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु अमर बिन औस के इलाके में आए। बनु अमर इब्न औस का इलाका, ये जो सामने मस्जिद कुबा है, ये पूरा बनी औस का इलाका है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बनी औस के जो सरदार थे, बनु अमर इब्न औस के सरदार हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके मज़रे में आकर रुके। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए तो अहले कुबा को पूरी खबर लग चुकी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं। तो अहले कुबा बहुत सारे लोग यहीं आ गए इस्तक़बाल करने के लिए और बहुत सारे लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलते चलते उस मज़रे में आए। इसलिए कि ये तमाम घर थे और ये मज़रा था। मज़रा बहुत सेफ जगह थी जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर सकते हैं।
تو وہ جس مزرعے کے سامنے ہم لوگ نماز سے پہلے کھڑے ہوئے تھے، بستان المستول، اس کی وجہ تسمیہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں سایہ کیا گیا تھا۔ بہرحال یہ تمام باتیں ایک چیز ہے روایت جو ہم کتابوں میں پڑھیں، اور ایک چیز ہے کسی جگہ پر اس کی تطبیق کرنا، یہ بہت مشکل بات ہے۔ بستان المستول بہت دنوں تک بند پڑا ہوا تھا، اس لیے بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا، لیکن اگر آپ روایات کو اس جگہ کے بارے میں تطبیق دیں گے تو یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شاید یا تو وہی جگہ ہوگی یا اس کے آس پاس کی جگہ ہوگی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں آ کر رکے تھے، اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سایہ کیا تھا، تو وہ ہے وہ علاقہ بستان المستول۔ اور اس وقت ہمارا روٹ وہی ہے جس روٹ سے تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف کے علاقے میں آئے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں بنو عمر بن عوف کے علاقے میں۔